हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, 10th और उससे आगे। तो स्टूडेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या है। कहता अ वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो क्या करता है, एक गाय क्या करता है, वायर को अटैच करता है टू वर्टिकल पोल। तो स्टूडेंट सपोज कर लेना कि ये क्या है, हमारे पास कोई वर्टिकल पोल है और इसके साथ वो क्या कर रहा है, एक वायर को अटैच कर रहा है जो कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग है। तो ये 24 मीटर लॉन्ग हमारे पास वायर है और ठीक है, ये पोल है वर्टिकल पोल जो कितना है, 18 मीटर लॉन्ग। ओके, तो एंड हैज अ स्टॉक अटैच टू द अदर एंड। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके अदर एंड पे एक स्टॉक को अटैच करता है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टे। ठीक है, तो बेस जो है, देखो पोल का ये बेस है ना, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है। तो यहाँ कहता है यहाँ से वो बेस को कितनी दूर उस पर लगाए ताकि वो क्या हो, जो वायर है वो बिल्कुल टाइट हो, है ना, इसमें बिल्कुल भी ढील ना हो। तो वो कितनी दूर इसको अटैच करे, तो वो आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर सपोज करेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल। ए बी क्या है, हाइट है पोल की, और बी सी बी द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द पोल एंड द वायर टू बी टॉप। ओके, तो फाइंड क्या करना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें बीसी फाइंड करना है। ओके, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट यहीं से शुरुआत कर लेंगे। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल, है ना। तो देव एंड ए सी लेंथ ऑफ वायर। ओके, तो देयरफॉर सो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी आ जाएगा 18 मीटर एंड ए सी 24 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्लियर है इस डायग्राम से कि एंगल जो है बी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो पोल होता है, वर्टिकल पोल है, वो बिल्कुल सीधा खड़े होगा, है ना, और यहाँ पे हमेशा एंगल 90 डिग्री का ही बनाएगा, है ना। तो अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी is equal to 90 degree. So therefore by using Pythagoras theorem, ओके स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा हमारे, ठीक है, ये जो एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h की जगह आप लिख सकते हैं ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ओके, तो ac 24 स्क्वायर, ab है हमारे पास, ab है 18 स्क्वायर, bc हमें मालूम नहीं है, bc हमें फाइंड करना है, वो एज इट इज। ओके, तो 24 होल स्क्वायर मतलब 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 इज इक्वल टू 18 होल स्क्वायर, 18 मतलब 18 इंटू 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 324 प्लस बीसी स्क्वायर को ऐसे लिख लेना। तो यहाँ पर इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 576 माइनस 324 इज इक्वल टू में बचेगा बीसी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको माइनस कर लेना, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, ओके, एंड 5 माइनस 3 2, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा बीसी स्क्वायर। तो स्टूडेंट बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 252 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, तो बीसी किसके इक्वल होगा, 252 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर फैक्टर बना लेना, 252 के फैक्टर बना लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड होके 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड होके ये आ जाएगा हमारे पास 6 3, एंड 3 से डिवाइड होके 3, है ना। तो आप ऐसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना। तो स्टूडेंट 2 और 3 का पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6√7 मीटर। ओके, तो बेस बीसी कितना आ जाएगा हमारे पास, 6√7 मीटर। आप इसका आंसर यही छोड़ सकते हैं, है ना, इसको पॉइंट में निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट एक बार दोबारा देखो क्या करना है हमें। देखो हमें बोला गया है अ गाइड वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो ये ए बी क्या है, वर्टिकल पोल है जो कि 18 मीटर हाइट पे है, टोटल इसकी लेंथ 18 मीटर है,
और अ वायर इज अटैच्ड टू इट विच इज 24 मीटर लॉन्ग। तो जो वायर है वो 24 मीटर की है। अब आपको बताना है कि वो उसके बेस से कितनी दूर उसको टाइट करे, बांधे, ताकि वो जो बिल्कुल वायर जो है बिल्कुल टाइट हो। तो उसके लिए हमें BC फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। ओके, एंगल B 90 डिग्री है। तो 10 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 24 होल स्क्वायर, AB की वैल्यू 18 है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC हमें फाइंड करना है एज इट इज। तो इसको स्टूडेंट यहां से सॉल्व कर लेना। तो BC की वैल्यू 252 का स्क्वायर रूट आएगा। तो स्टूडेंट यहां से डरना नहीं है, 252 स्क्वायर रूट में है, ठीक है। आपने इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं और उसके बाद वो आराम से। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें कहा गया है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to the west at the speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट क्या है हमारे पास, ठीक है, पहले तो एक डायरेक्शन वाला चार्ट बना लेते हैं हम। तो सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ईस्ट और ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये नॉर्थ साउथ। और सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा एयरपोर्ट है, इस ओरिजिन पे एयरपोर्ट है ना। तो यहां से 2 एरोप्लेन फ्लाई करते हैं एट सेम टाइम। ओके, एक जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ में, है ना। देखिए यहां से ध्यान से, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज करो ये प्लेन ऐसे नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है, एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, है ना। और सेम टाइम पे एक जो है एरोप्लेन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू द वेस्ट, है ना। तो दूसरा जो एरोप्लेन है स्टूडेंट वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। और किस स्पीड से जा रहा है, एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है, आपको बताना है हाउ फार अपार्ट विल बी द 2 प्लेन्स, यानी दोनों प्लेन जो होंगे 1.5 आवर के बाद एक दूसरे पे कितने डिस्टेंस पे होंगे, है ना। तो सपोज करो ये प्लेन यहां से चला नॉर्थ की डायरेक्शन में और वो 1.5 घंटे के बाद आफ्टर 1.5 आवर के बाद वो यहां पर पहुंच गया, है ना। और ऐसे ही दूसरा जो एरोप्लेन है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो 1.5 आवर के बाद यहां पहुंच गया, है ना स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि ये दोनों अब कितने डिस्टेंस पे हैं। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में कितना है। ओके, तो यू हैव टू फाइंड दिस। तो क्या करें, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, बी बी द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन एंड सी बी द पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेन। ओके स्टूडेंट, आप सपोज कर सकते हैं कि लेट ए क्या है, ए बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, ठीक है, और सेकंड ये बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, सी बी द पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेन। तो ये लिखना होगा, आपको बताना होगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट क्या होगी, अब ए बी कितना होगा, ए बी क्या है, ए बी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो और हाफ आवर में कितना डिस्टेंस कवर करा तो वो आपको देखना है ना। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन आप लिख सकते हैं यहां पे, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट प्लेन की जो स्पीड है स्टूडेंट वो कितनी है, वो है 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन 1.5 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, मैं जस्ट प्लेन लिख रहा हूं, इन 1.5 आवर का मतलब हो गया स्टूडेंट 3/2 आवर। ओके, तो वो डिस्टेंस हमने सपोज करा हुआ है ए बी। तो ए बी कितना होगा स्टूडेंट, 3/2 इंटू 1000। तो इसकी कटिंग करके क्या आ जाएगा 500, तो ये बन जाएगा 1500 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ए बी हमारे पास कितना जाएगा 1500। ओके स्टूडेंट, इसका पार्टीशन कर लेते हैं बोर्ड का हम थोड़ा सा। ऐसे ही
ऐसे ही AC क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर, है ना। तो AC क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन। ओके स्टूडेंट, जो किसके इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 3/2। स्टूडेंट ये आ जाएगा 600, इसको मल्टीप्लाई करके 1800 किलोमीटर। तो स्टूडेंट AC हमारे पास कितना आ जाएगा, 1800। ओके, और ये क्लियर है कि दोनों क्या है, राइट एंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC में नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। वो डायग्राम से भी हमें क्लियर है ना। एक पोजीशन इसके है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। तो एंगल B 90 डिग्री का होगा। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो BC मालूम नहीं है, उसको एज इट इज लिख लेना। AB हमारे पास आ रहा है 1500 होल स्क्वायर और AC 1800 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखिए BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1500 होल स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 225, है ना। साथ में 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, प्लस ऐसे ही 18 18 सा 324, साथ में 4 0 लग जाएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर लेना, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, और साथ में 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5। ओके, तो ये BC स्क्वायर है, तो BC किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखो 4 0 आ रही है ना, तो 2 0 तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। अब 549 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, या फिर जस्ट इसके प्राइम फैक्टर बनाने की कोशिश कर लेना, है ना। तो स्टूडेंट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 बच गए 2, ठीक है, 24 8 और 3। ओके, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 1, और स्टूडेंट इसके बाद ही डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो क्या बनेगा इसके पेयर, ये आ जाएगा 3, है ना। देखो BC की वैल्यू आप कैसे लिखना है इसको, 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू ये 2 है ना, इसको 100 दो बार लिख देना, 100 इंटू 100। ओके, तो अब 3 का पेयर बन रहा है, एक 100 का पेयर बन रहा है, तो BC किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 100 और रूट 61 ऐसे ही छोड़ देना, यानी कि 300 रूट 61 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, तो दे विल बी 300 रूट 61 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1.5 आवर। ओके स्टूडेंट, मतलब दोनों जो होंगे 1.5 आवर के बाद 361 किलोमीटर अपार्ट होंगे। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड है तो साथ में पर आवर बन जाएगा। ओके, अच्छा दूसरी चीज हमें बता रखी है, ठीक है, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट हमें आगे से पूछा गया है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो स्पीड ऑफ फर्स्ट एयरप्लेन जो है वो है 1000 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेन इन 3/2 आवर्स। 1.5 का मतलब हो गया 3/2 आवर्स, है ना। तो AB क्या है, हमने डिस्टेंस मान लिया था, AB ये फर्स्ट प्लेन है जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है और AB उसने डिस्टेंस कवर करा है, तो कितना करा है 3/2 इंटू इट्स स्पीड, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ऐसे ही AC डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन की देखो जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है 1200 किलोमीटर है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करा वो क्या आ जाएगा 1200 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर, है ना। तो सेकंड प्लेन ने 1.5 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करा, जिसको हमने मान लिया है यहाँ पे
AC। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC में हमारे पास एंगल A जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ A आएगा, सुना है ना, मिस्टेक काफी हो रही है। एंगल A 90 डिग्री है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, यहां से देखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB और AC की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद BC स्क्वायर दिस प्लस दिस ये आ जाएगा, ये है ना, स्क्वायर उस तरह जाएगा इसका स्क्वायर। और स्टूडेंट ध्यान रखना इसका स्क्वायर रूट निकालने का जो बेस्ट तरीका है, यहाँ पे 4 जीरोस हैं जिसको हमने 100 into 100 लिख देना है और इसके जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ओके, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 का पेयर और 100 का पेयर बन जाएगा जो कि बाहर आ जाएंगे, और रूट 61 का कोई पेयर नहीं बनेगा, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 361 किलोमीटर। तो दोनों प्लेन जो है वो 1.5 आवर के बाद, ठीक है, 361 किलोमीटर अपार्ट होंगे। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ओके, थैंक यू।